नमस्कार, मैं प्रद्युम्न तिवारी आप सभी के समक्ष उपस्थित हूँ। मित्रों, आज हम बात करेंगे कि विशाखा नक्षत्र में जन्म लेने वाले व्यक्तियों का जीवन कैसा होगा। मित्रों, यदि आपका जन्म विशाखा नक्षत्र में हुआ है, यानी कि जिस दिन विशाखा नक्षत्र था उस दिन आपका जन्म हुआ है, तो ये सारी बातें जो यहाँ से बताई जा रही हैं ये आपके लिए हैं। मित्रों, विशाखा नक्षत्र में जन्म लेने वाले स्त्री और पुरुषों की हम अलग अलग चर्चा करेंगे, लेकिन आप स्त्री हों अथवा पुरुष हों, आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि स्त्रियों के जो गुण हम बताएंगे वो गुण पुरुषों में भी थोड़े रूप में घटेंगे, और पुरुषों के जो गुण हम बताएंगे वो गुण स्त्रियों में भी थोड़े रूप में घटेंगे। इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। तो आइए हम जान लेते हैं कि विशाखा नक्षत्र में जन्म लेने वाले व्यक्तियों का जीवन कैसा होगा। मित्रों, विशाखा नक्षत्र के स्वामी ग्रह गुरु हैं और देवता इंद्र और अग्नि दोनों हैं। मित्रों, विशाखा नक्षत्र खेत में हल चलाना, कुम्हार के द्वारा चाक से कृति बनाना और अभिप्राय उद्देश्य का कारक है। यह राधा कृष्ण के प्रगाढ़ प्रेम, राधा के पवित्र शुद्ध विषय भोगों से निर्लिप्त स्नेह का द्योतक है। मित्रों, विशाखा नक्षत्र में जन्म लेने वाले जातक जीवन के दूसरे भाग में उन्नति करते हैं, यानी कि जीवन के उत्तरार्ध में 40 वर्ष के बाद उन्नति करते हैं। जातक आक्रामक स्वभाव का, चिड़चिड़े स्वभाव का, जातक तानाशाह, स्थिर, धैर्यवान और जो सोच लेता है वह करके ही रहता है, दृढ़ निश्चयी होता है। मित्रों, विशाखा नक्षत्र के चौथे चरण में चंद्रमा नीच का होता है और यह देवता मुरुगन का जन्म नक्षत्र है। विशाखा नक्षत्र कृष्ण समर्पित राधा प्रसन्नतादायक का निवास कहलाता है। इसे लवनिहार भी कहा जाता है। इसके देवता इंद्र परिवर्तन कारक और अग्नि आग कारक। इस नक्षत्र में दोनों ही देवता ऊर्जा, शक्ति और प्रभुत्व के प्रदाता हैं। मित्रों, विशाखा नक्षत्र का स्वामी ग्रह गुरु है और गुरु उमंग, जोश, विश्वास, आशावाद, भाग्य की उम्मीद प्राप्त करने की शक्ति और जीवन में अनेक फलों का कारक है। विशाखा नक्षत्र हल चलाना, खेती करना, फसल काटकर उपज प्राप्त करने का द्योतक है। यह व्यक्ति को लक्ष्य पाने में सहायक होता है। विशाखा नक्षत्र में जन्म लेने वाले जातक लालची, लोभी, थोड़े अभिमानी, निष्ठुर, झगड़ालू प्रवृत्ति के, अति कामुक, कभी कभी वैश्यागामी, लेकिन धैर्यवान, स्थिर, कठिन कार्य करने के लिए दृढ़ संकल्पी, साहसी, जीवन के उत्तरार्ध में सफल और सुखी होते हैं। जातक तानाशाह, आक्रामक, झगड़ालू प्रवृत्ति का, लड़ाई जीतने वाला परंतु कठोरता के कारण युद्ध हारने जैसा, दबा हुआ क्रोधी, कभी कभी मन में ही क्रोध रखने वाला, निराश, अनेक अधूरी इच्छा वाला। इनकी इच्छाएं बहुत होती हैं, लेकिन कभी कभी इनकी इच्छाएं पूरी नहीं हो पाती। जातक ईर्ष्यालु और अति कामुक प्रवृत्ति का होता है। यह दोस्तों के मजबूत सामाजिक अभाव के कारण अपने को दुनिया से अलग महसूस करता है। इनके दोस्त ज़्यादा नहीं होते, इस कारण से ये थोड़ा निराश महसूस करता है। जातक थोड़ा रोष और घृणा से भरा हुआ होता है। मित्रों, आइए हम बात कर लेते हैं कि यदि विशाखा नक्षत्र में किसी पुरुष का जन्म हुआ हो तो उसके अंदर क्या क्या विशेषताएं होंगी। मित्रों, पुरुष जातक गोल उज्ज्वल चेहरे वाला, तेजस्वी, आकर्षक शारीरिक गठन होता है। विशाखा नक्षत्र में जन्म लेने वाले पुरुषों का शारीरिक गठन प्रायः दो प्रकार का होता है। पहला मोटा और लंबा, दूसरा कृश और ठिगना, ऐसा देखने में आता है। मित्रों, विशाखा नक्षत्र में जन्म लेने वाले पुरुष ताकतवर, जीवन शक्ति से ओतप्रोत, सर्वोच्च बुद्धि वाला, ईश्वर पर दृढ़ विश्वासी, सत्यवादी और सत्यतापूर्ण जीवन जीने वाला होता है। यह प्राचीन परंपरागत नियमों और प्राचीन आचार विचार वाला नहीं होता।
परंतु आधुनिक विचारधारा का शौकीन होता है। जातक परिवार से पृथक, गुलामी नापसंद, अत्यधिक धार्मिक किंतु धार्मिक कट्टरता या अंधविश्वास या मतांधता को नहीं मानने वाला होता है। यह अहिंसा परमो धर्मः और सत्य ही ईश्वर है का अनुयायी होता है। विशाखा नक्षत्र में जन्म लेने वाले कुछ पुरुष 36 वर्ष की अवस्था में संन्यास ले लेते हैं, परंतु गृहस्थाश्रम की समस्त जवाबदारियों का निर्वाह करते हैं। यह सार्वजनिक व्याख्यानदाता, भीड़ जमा करने में निपुण, जहाँ रहता है वहाँ विशेष बना रहता है। जातक वाद विवाद में विजेता रहने से कुशल राजनीतिज्ञ भी होता है। जातक विचित्र प्रकार का खर्चीला, व्यवसायी, कोषालय अधिकारी, गणितज्ञ, मुद्रक, माता की मृत्यु के कारण अथवा घर से दूर चले जाने के कारण जातक मातृ स्नेह से वंचित रहता है तथा पिता की सहायता से भी वंचित रहता है। जातक को अपने माता पिता का सुख कम मिलता है। इस प्रकार यतीम या अनाथों जैसा जीवन जीता है। इसलिए बचपन से ही परिश्रमी और कर्मठ होता है। जातक कभी कभी शराबी और परस्त्री रत भी हो सकता है, लेकिन परस्त्री रत होते हुए भी अपनी पत्नी से प्रेम करने वाला होता है। आइए अब हम बात कर लेते हैं कि विशाखा नक्षत्र में जन्म लेने वाली स्त्रियों के अंदर क्या क्या विशेषताएं होंगी। मित्रों, स्त्री जातक में भी पुरुष जातक के समान ही गुणदोष होते हैं, यानी कि पुरुषों के लिए जो गुणदोष बताए गए हैं वो सभी स्त्रियों में भी घटेंगे, लेकिन कुछ थोड़ा अंतर है। स्त्री जातक अत्यंत सुंदर होती है, जिससे पुरुष आकर्षित होते हैं, जो समस्या, बाधा, बदनामी का कारण भी बनते हैं। पुरुष इसकी तरफ ज़्यादा आकर्षित होते हैं, इस कारण से कभी कभी इसकी सामाजिक बदनामी भी होती है। यह गृह कार्य में दक्ष होती है और यदि नौकरी करे तो कार्यालय के कार्यों में दक्ष होती है। यह दिखावा और तड़क भड़क में अविश्वासी होती है। सहेली और रिश्तेदारों से कभी कभी ईर्ष्या करने वाली होती है और व्रत पूजा करने वाली होती है। यह कविता रसिक, चंद्र शुक्र की युति यदि कुंडली में हो तो प्रसिद्ध लेखिका, कला और साहित्य में प्रवीण, रसिक मिजाज की होती है। यह पति को परमेश्वर मानने वाली, परिवार और रिश्तेदारों की समृद्धि कारक और कल्याणकारी होती है। यह पवित्र स्थलों का भ्रमण करने वाली, शरीर से स्वस्थ, लेकिन कभी कभी समलैंगिकता के कारण शरीर से कमज़ोर भी हो जाती है। मित्रों, विशाखा नक्षत्र में जन्म लेने वाले स्त्री और पुरुष दोनों के स्वभाव की हम बात कर लेते हैं। मित्रों, विशाखा नक्षत्र में जन्म लेने वाले स्त्री और पुरुष दोनों अपने आप में मगन रहते हैं। इनके मित्र बहुत कम होते हैं। चिकनी चुपड़ी बातें करना, दूसरों से ईर्ष्या और डाह करना इनकी फितरत होती है। ये बहुत बुद्धिमान होते हैं और अपने विरोधियों का सफाया बहुत चतुरता से करते हैं। ये लोभी होने के कारण धन इकट्ठा कर लेते हैं, लेकिन इनमें दिखावे की भावना बहुत अधिक होती है। ये कभी कभी दिखावे में अपना पैसा भी खर्च करते हैं, लेकिन पैसा खर्च करके समाज में सम्मान भी बनाते हैं। ये ना तो सौम्य और ना ही उग्र, बल्कि दोनों का सम्मिश्रण होते हैं। ज़रूरत पड़ने पर सरल भी होते हैं और ज़रूरत पड़ने पर क्रोध भी करते हैं। विशाखा नक्षत्र में जन्म लेने वाले स्त्री और पुरुष दोनों दूसरों की गहराई को नापते रहना और अपनी बात की हवा भी नहीं लगने देना इनकी विशेषता होती है। यह रहस्यमयी स्वभाव के होते हैं। अपनी बातों का हल्ला नहीं पीटते, चुपचाप काम करते रहते हैं। इन लोगों का वंश बहुत देर से चलता है या नहीं भी चलता है। पुत्र सुख कम होता है। इनका स्वभाव तीक्ष्ण और अभिमानी होता है, लेकिन ये धन एकत्रित करने में सफल हो जाते हैं। विशाखा नक्षत्र में जन्म लेने वाले व्यक्तियों की कुंडली में यदि चंद्रमा बलवान होकर के लग्न में ही ना बैठे हों तो उक्त गुणों में कुछ अच्छाई पैदा हो जाती है। विशाखा नक्षत्र में जन्म लेने वाले जातक उच्च बुद्धि वाला, भरोसादायक, भाषी, अच्छी बातें करने वाला, लेखक, ओजस्वी वक्ता,
भीड़ इकट्ठा करने वाला, नेतृत्व करने वाला, परिवार से अलग रहने वाला, सब धर्मों को समान मानने वाला, मानवीय, सत्यवादी राजनीतिज्ञ होता है। जातक जहाँ भी काम करता है या फिर जहाँ भी रहता है वहाँ हमेशा सम्मानित होता है और आगे आगे चलता है, लोगों को सलाह देने का काम करता है और लोग इससे सलाह मांगते भी हैं। जातक स्वार्थी, लक्ष्य उन्मुख, हमेशा अपने लक्ष्य को ध्यान में रख कर के काम करने वाला, महत्वाकांक्षी, सशक्त, हाजिर जवाबी, महोदय की बातें करने वाला, माहौल देख कर के बोलने वाला, लोकप्रिय, अच्छा संचारक लेकिन अपघर्षक होता है। इन्हें जीवन के उत्तरार्ध में सफलता मिलती है। ये दूसरों से जलनशील और ईर्ष्यालु होते हैं। जातक आत्मकेंद्रित, महत्वाकांक्षी, अंतर्मुखी, रहस्यमयी, शोध उन्मुख, वैज्ञानिक, शराबी और अशांत होता है। इन्हें प्राधिकारी या शासन प्रशासन से मुसीबत होती है। जातक आक्रामक, शीघ्र क्रोधित होने वाला, धनाढ्य, पूजा पाठ के रूपों के लिए, धर्म के लिए समर्पित, राजनीतिक रूप से झुका हुआ, ज्योतिष, ज्ञानवान, रहस्यमयी होता है। मित्रों, अभी तक हमने जाना कि विशाखा नक्षत्र में जन्म लेने वाले व्यक्तियों का जीवन कैसा होगा। आइए अब हम जान लेते हैं कि विशाखा नक्षत्र के किस चरण में आपका जन्म हुआ है तो आपके अंदर और क्या क्या विशेषताएं होंगी। मित्रों, यदि आपका जन्म विशाखा नक्षत्र के प्रथम चरण में हुआ है तो आपके अंदर क्या क्या विशेषताएं होंगी, आइए जान लेते हैं। मित्रों, विशाखा नक्षत्र का प्रथम चरण ऊर्जा, सामाजिक महत्वाकांक्षा, वायदा या वचनबद्धता का द्योतक है। जातक खूबसूरत, पतला या छोटा माथा, बुद्धिमान, ज्ञानवान, लोभी, साहसी और मनस्वी होता है, चिंतक होता है। इस चरण में उत्पन्न व्यक्ति काम वासना युक्त, महाकामी, प्रेम प्रणय पूर्ण, सामाजिक महत्वाकांक्षा के लिए कर्मठ, प्रेम में किसी भी सीमा तक जाने को आतुर, कोई भी काम बड़े उत्साह से करने वाला, ऊर्जावान किंतु क्रोधी होता है। जातक नीति कुशल और माता पिता का सम्मान करने वाला होता है। आइए अब हम जान लेते हैं कि विशाखा नक्षत्र के दूसरे चरण में जन्म लेने वाले व्यक्तियों का जीवन कैसा होगा। मित्रों, दूसरा चरण टिकाऊपन, सहन शक्ति, भौतिकता का द्योतक है। दूसरे चरण में जन्म लेने वाले व्यक्ति ऊंचे कंधे व गाल, विषम शरीर, लंबी घनी भौहें, सुडौल वक्षस्थल, बड़ा माथा, स्पष्ट वक्ता, स्पष्ट बोलने वाला, मुंह पर बोलने वाला और शांत होता है। इस चरण में उत्पन्न व्यक्ति बुद्धिमान, व्यापार में सफल, गुप्त रीति से शत्रुओं को पराजित करने वाला, अमीर, शोध करने वाला, बुद्धिमान, शास्त्रविद और राजमान्य होता है। लेकिन यह चरण स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है, अतः जातक को 16, 28 और 60 वर्ष की अवस्था में गंभीर रोग होते हैं। आइए अब हम बात कर लेते हैं कि विशाखा नक्षत्र के तीसरे चरण में जन्म लेने वाले व्यक्तियों में क्या क्या विशेषताएं होंगी। मित्रों, तीसरा चरण संचार, धर्म, खुली विचारधारा, विवाद, दर्शन, खुली स्वार्थपरता, चिंताग्रस्तता और छल का द्योतक है। तीसरे चरण में जन्म लेने वाला जातक स्वाभाविक नेत्र वाला, प्रसन्न चित्त, खुश मिजाज, गौर वर्ण का, समसुंदर शरीर, कला में दक्ष, नम्र, मजाकिया स्वभाव वाला, अति कामुक, कभी कभी वेश्या को रखने वाला या वेश्यागामी होता है। लेकिन इस चरण में जातक विचारवान, पढ़ाई लिखाई में रुचि रखने वाला, कुशल संचारक, जातक वाद विवाद में कुशल अथवा वकील होता है। जातक तेज बुद्धि का, सफल व्यापारी, भाग्यवान, चतुर और विनोदी होता है। जातक का भाग्योदय 32 वर्ष के बाद होता है और ईश्वर कृपा से सफल होता है, जातक भाग्यवान होता है। आइए अब हम बात कर लेते हैं कि
कि विशाखा नक्षत्र के चौथे चरण में जन्म लेने वाले व्यक्तियों का जीवन कैसा होगा। मित्रों, चौथा चरण भावना, परिवर्तन, विश्वास, अस्थिरता, इंतकाम का द्योतक है। जातक छोटे होंठ वाला, ऊंची नाक वाला, स्थूल अधर वाला, गौरवर्ण का, सुंदर माथा, दृढ़ अंग वाला, मजबूत अंगों वाला, मेढक के समान पेट वाला होता है। इस चरण में उत्पन्न व्यक्ति अत्यंत भावुक, बाहरी वातावरण के प्रति संवेदनशील, कभी कभी भावुकता में आकर के धोखा खाने वाला, तीव्र ईर्ष्यालु, बदला लेने वाला, इंतकामी होता है। इस चरण में आर्थिक विकास ज़्यादा नहीं होता, लेकिन जातक भाग्य से अपना लक्ष्य प्राप्त कर लेता है। जातक दीर्घायु और सामान्य धनवान होता है। मित्रों, आज हमने जाना कि विशाखा नक्षत्र में जन्म लेने वाले व्यक्तियों का जीवन कैसा होगा। आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ कि ये जानकारी आपके लिए सहायक होगी। नमस्कार।